नमस्कार मिथुन राशि वालों। मई का ये आखिरी हफ्ता आपके लिए सिर्फ एक सामान्य समय नहीं है। देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि ये समय दरअसल एक बहुत गहरी आत्मिक जागृति, एक नई शुरुआत का संकेत है। एक ऐसा पल जहां हमें भागदौड़ रोककर थोड़ा ठहरना है और अपने भीतर झांकना है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या आपकी ये जो बाहरी व्यस्तता है, ये लगातार काम करते रहना, क्या ये सच में किसी अंदरूनी थकान को छिपा रही है? जरा सोचिए। कई बार हम खुद को इतना ज्यादा बिजी कर लेते हैं ना, ताकि हमें अपने अंदर के अकेलेपन या अपने थके हुए नर्वस सिस्टम का सामना ही ना करना पड़े। हर वक्त काम में उलझे रहना कोई असली खुशी नहीं है। सच कहूं तो अक्सर ये सिर्फ एक मुखौटा होता है, अपना दर्द और अपनी गहरी थकान दुनिया से छिपाने का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर और मन के उस गहरे तालमेल की, जिसे समझना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारे शरीर की अपनी एक अलग भाषा होती है। अगर आपको अचानक एसिडिटी हो रही है, बेवजह बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है या बिना बात के तनाव महसूस हो रहा है, तो इन्हें हल्के में मत लीजिए। ये कोई आम बातें नहीं है। ये आपका शरीर आपको बहुत साफ संकेत दे रहा है कि अब थोड़ा रुक जाओ। अगर आप अभी इन संकेतों को अनदेखा करेंगे ना, तो मुमकिन है कि आगे चलकर आपको बेवजह डॉक्टरों या थेरेपिस्ट्स के चक्कर लगाने पड़ जाएं। इसे ऐसे समझिए, आपने उन दो लकड़हारों की कहानी तो सुनी होगी। एक वो जो बिना रुके, एक कुंद बिना धार वाली कुल्हाड़ी से बस पेड़ काटता जा रहा है, पसीने से लथपथ। और दूसरा वो जो काम शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करता है, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है और फिर वार करता है। नतीजा जाहिर है, दूसरे ने बेहतर काम किया। बिल्कुल यही आपके साथ है। अंधाधुंध मेहनत करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप खुद को थोड़ा विश्राम दें, सही डाइट लें और ध्यान करें। यही वो धार है जो आपके दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्पष्ट बनाएगी। और हाँ, ग्रहों की चाल को लेकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शनि और बृहस्पति का जो ये बदलाव हो रहा है, ये कोई डरावनी उथल-पुथल नहीं है, बल्कि इसे एक पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण के दौर की तरह देखिए। ये एक तरह का ईश्वरीय हस्तक्षेप है। जो चीजें आपके जीवन में पुरानी, खोखली या आप किसी काम की नहीं रही हैं, ये समय उन्हें हटाकर एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर रहा है। ये आपके आंतरिक संतुलन के लिए एक बेहद रचनात्मक और जरूरी चरण है। अब जीवन की इस नई नींव में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों का भी होता है। तो आइए जरा अपने सामाजिक दायरे और रिश्तों की सच्चाई पर भी एक नजर डालते हैं। एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा विचार है, जब पहल करना बंद हुआ तो परवाह भी बंद हो गई। सोचिए इस बारे में। ये वो समय है जब आपको ये एहसास होगा कि शायद कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि आप अकेले ही उन्हें खींच रहे थे, सारा एफर्ट आप ही डाल रहे थे। ये सच्चाई थोड़ी चुभ सकती है, दर्द भी दे सकती है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा रिश्ता असल में आपके साथ है और कौन सा सिर्फ एक औपचारिकता, मुखौटे अब उधर रहे हैं। और एक बात, ये जो अतीत का भ्रम होता है ना, इससे बहुत बचकर रहना है। सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर बैठकर पुराने दोस्तों या बीते हुए रिश्तों को खोजना, उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल करना, सच मानिए ये सिर्फ आपकी मानसिक शांति को खत्म करेगा। ये एक ऐसा इमोशनल जाल है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। जो बीत गया उसे पीछे ही छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आप बेवजह के मानसिक क्लेश से पूरी तरह बच जाएंगे। रिश्तों के बाद अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू की, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका भविष्य। यहां एक बहुत बड़ा शून्य है। जानते हैं ये शून्य क्या दर्शाता है? ये शून्य है आपकी हिचकिचाहट का स्तर। जब अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाए और आपको मदद मांगनी पड़े, तो आपकी हिचकिचाहट बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। देखिए, पैसों का फ्लो तो बना रहेगा, लेकिन कुछ अचानक आए खर्चे आपका बजट और आपकी सेविंग्स बिगाड़ सकते हैं। खासकर अगर आप परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, तो ऐसे में झिझकना कैसा? इसलिए मेरी एक बहुत ही स्पष्ट सलाह है, मार्गदर्शन लें। अंदर ही अंदर अकेले घुटने और स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार में किसी बुजुर्ग या पिता समान व्यक्ति के पास जाएं, उनसे वित्तीय सलाह लें। आप देखेंगे कि इससे आपको कितनी बड़ी राहत और स्थिरता मिलेगी। याद रखें, ये जो वित्तीय तनाव है, ये सिर्फ एक फेज है, एक अस्थायी दौर है। सही मार्गदर्शन से आप इस दौर से बहुत मजबूती से बाहर निकल आएंगे। और ये जो मजबूती है, ये आपके पेशेवर जीवन, आपके करियर में भी बहुत साफ दिखाई देगी। करियर के मोर्चे पर आपके पास एक बहुत ही शानदार ऊर्जा है। अगर आप व्यवसाय में हैं, तो कुछ बहुत ही धमाकेदार और रचनात्मक आइडियाज आने वाले हैं। समाज में आपकी छवि इतनी प्रभावशाली बनेगी कि नए अवसर और इन्वेस्टर्स खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे।
लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, खासकर किसी तकनीकी क्षेत्र में, तो आपके लिए एक सख्त चेतावनी है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। ये तुलना आपके अंदर बेवजह की घबराहट और पैनिक पैदा करेगी। अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। याद रखिए, आपकी असली प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद से है। तो इस पूरे सफर में खुद को केंद्रित रखने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइए कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपायों पर बात करते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि खुद को ग्राउंडेड रखने के बहुत ही लॉजिकल कदम है। पहला, बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा यानी हरी घास जरूर अर्पित करें। ये मन की उलझनों को शांत करने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। दूसरा कदम, जो आज के समय में बहुत जरूरी है, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करें, अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। डिजिटल शोर को कम करना आपके नर्वस सिस्टम के आराम के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, रोज सुबह किसी पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें। ये छोटे छोटे कदम आपको न सिर्फ भावनात्मक ताकत देंगे, बल्कि भविष्य के लिए सही फैसले लेने की गजब की स्पष्टता भी देंगे। यहां मैं आपको एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आखिर कब तक एक झूठी मुस्कान के पीछे आंसुओं को छिपाया जाएगा? दुनिया के सामने हर वक्त वो मैं बिल्कुल ठीक हूं वाला मुखौटा पहने रखना सच में बहुत थका देता है। कभी कभी उस मुखौटे को उतारने और अपनी असली भावनाओं का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये मान लेना कि हाँ, मैं थक गया हूं या मैं टूट रहा हूं, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये आपकी आत्म जागरूकता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज का ये विश्लेषण हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। आपका वो सबसे बड़ा डर या वो कड़वा सच क्या है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है? अब वक्त आ गया है उन छुपी हुई सच्चाइयों को बाहर लाने का। आप नीचे कमेंट्स में जय गणेश लिखकर अपने मन की उन तकलीफों को साझा कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब आप अपनी उलझनों को शब्दों में उतार देते हैं तो दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। हमेशा याद रखें, इस सफर में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। एक बहुत ही शांत, स्थिर और नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है।